अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी AI की कहानी। हाय ये शर्मा परिवार नींद की आगोश में। अब सब के सब सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा है, सपने नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे। सपने हैं तो जिंदगी है, सपने टूट गए तो बर्बादी। बहुत सपने देखते हैं ये शर्मा। क्या कहती हो, इनके सपने तोड़ दूं? हाँ? इनके जिंदगी में डर भर दूं? क्योंकि डरना तो जरूरी है। इसीलिए तो इनकी आइसक्रीम में मैंने वो दवा मिलाई थी ताकि वो सपनों की दुनिया में चले जाएं और उसके बाद अब मैं इन्हें बाहर से आदेश दूंगा और वो उसे अपने अंदर का सच मानेंगे। मैं उन्हें जो दिखाऊंगा वो वही देखेंगे। होगा अब भी सपना ही, लेकिन उनके लिए सच होगा। You are brilliant. Do it, सितारा। अरे विराट फिर से कहाँ चला गया? हाँ, अब इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है। इन लोगों को लग रहा था कि मैं पीपी का आदमी पीपी के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए काम करता हूँ। आज रात इस पूरे परिवार का खेल खत्म।
नहीं नहीं हीरा, हीरा क्या हुआ? नहीं। हीरा उठो। हीरा, गन गन कहाँ है? हाँ? तुम्हारे पास गन था? तुम मुझे मारना चाह रहे थे ना? हाँ, गोली मार रहे थे ना मुझे? क्या हुआ हीरा? क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? किसके लिए काम कर रहे हो? हाँ, तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे? मारना चाहते हो हम सबको? मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। अरे हीरा, सबको बता दूंगी। हीरा रुको तो सही। हुआ क्या इसको? ऋतिक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि चांदनी मर गई है। वो जिंदा है। मैंने देखा तुम दोनों को एक साथ, हाथों में हाथ, दोनों साथ गाना गा रहे थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कुछ भी। और चांदनी सच में मर चुकी है और झूठी तो तुम हो। फेस पे इतना प्यार करती हो और पीठ पीछे छुरा घोंपती हो, मजाक बनाती हो मेरा अपने दोस्तों के साथ। मैं तुम्हारा मजाक बना हाँ, तुम मजाक बनाती हो अपने दोस्तों के सामने मेरा। जब बोलती हो कि दैट आई एम अ लूजर, पेपरों में फेल हो जाता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कुछ भी। एक्सक्यूज मी मोनीश जी, मुझे क्या स्टूपिड इडियट डम्बो समझा है? आपके दिल के छेद के बारे में मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? अरे बताया तो था। हाँ ठीक है, बताया था, देर से बताया था। अगर शादी के बाद मैं उस दिल के छेद से बाहर गिर गई तो? मैं बाहर गिर गई, मुझे चोट लग गई तो? मुझे चोट लग गई। डम्बो, दिल के छेद से कैसे बाहर गिरेगी तू? ए मौली, तू उस छेद से बाहर ही रहे, ओके? अबे पागल औरत, छेद तेरे दिमाग में। तूने मुझे पागल कहा? हाँ बोले। तूने मुझे पागल कहा? पागल कहा? तूने मेरी चोटी खींची। हाँ खींची तो? होली दे। अरे कहाँ फंस गया मैं ये? होली दे। बोली मारो उसको, मारो और मारो, दोनों मारो, एक दूसरे को मारो, मारते जाओ। बोली कहाँ फंस गया हूँ मैं यार इनके बीच में। शर्मा? शर्मा? हाँ शर्मा, मेरे पीठ पीछे अफवाह? अरे मेरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शर्मा बाबू? अरे कौन सा अफेयर? किसके साथ अफेयर? अरे वही अफेयर जो तुम गए थे ना उस दिन, पूरी रात गायब थे। मुझे बोल के गए कि विराट भाई साहब और हीरा भाभी को ढूंढने जा रहा हूँ। तो भैया और भाभी को ढूंढने तो गया था मैं। गली गली ढूंढ रहा था मैं, कहीं नहीं मिले थे वो। तभी तुम गायब हो गए और वो घर वापस आ गए। अरे पूरी गली गली में ढूंढ रहा था उनको। गली में जाके पूछ लो किसी को भी। झूठ ना? आपने विराट को बहुत बिगाड़ा है। वो मुझे धोखा देते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मेरे बेटे में लांछन लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक तू ही तो अपशगुनी है। हाँ, सारे पिशाची जड़ तो तू है। जब से मेरे घर में आई है, मेरे घर का नरक बना के रख दिया तूने। तुम झूठी हो। तुम झूठे हो। दूसरी औरत घुमाते हैं शर्मा? अब तो मैं पक्का लेके घुमाऊंगा। घुमा तू, मैं तुझे घुमा दूंगी। बड़ी जालिम सास निकली। चुप कर कुलक्षणी, निकल जा मेरे घर से। अरे तेरे दिल में छेदी लाल कहीं का। वाह, क्या महाभारत चल रहा है यहाँ पर। अच्छा है, मेरा प्लान काम कर रहा है। गुड, लड़ो लड़ो, ऐसे ही लड़ते रहो। और इसी बीच मैं अपना जो असली प्लान है उसे अंजाम दूंगा। अंग्रेज चले गए, पीपी को छोड़ गए। अब उन्हीं अंग्रेजों का पैतरा आजमाऊंगा, आपस में फूट डालूंगा और राज करूंगा। क्या कहते हैं उसे? डिवाइड एंड रूल। सब के सब फूल। हीरा शर्मा, बड़ी आई थी तुम मुझसे टक्कर लेने। एक मिनट, इसका वो पति विराट कहाँ है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ये हीरा को हुआ क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही थी मुझ पे?
और क्या ढूंढ रही थी यहाँ पर? कुछ तो कह रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझको। यहाँ वहां देखकर मुझे पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। क्या कह रही थी कुछ समझ में? अरे कान में तो ईयरबड्स थे, तभी मैं सुन नहीं पाया वो कह रही क्या थी। पूछता हूं उससे जाके, अचानक से मुझ पर टूट क्यों पड़ी वो? क्या हुआ उससे? आखिर इन सब लोगों को हुआ क्या? एक दूसरे के साथ लड़ क्यों ना ये लोग? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, हंस रहे थे, गाना सुन रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम में जरूर कुछ मिला हुआ है। इसे खाकर जो है सबको नींद आ गई थी, उसके बाद ही ये हरकतें करने लगे। मैं चेक करके आता हूँ, जरूर इसमें कुछ मिला हुआ होगा। तुम मेरे शर्मा जी नहीं छूको। इस घर में तो आके मेरी किस्मत फूट गई। आपके बेटे से शादी करके ना ऐसा लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। हो गई हो तुम, पहले से पागल थी। चलो निकलो मेरे घर से। मैं मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लेके आऊंगी। छोड़ के सुन कर। चीटर, जल्दी पाने के लिए बीमारी का नाटक किया है। यार तूने क्या किया? धोखा दिया, कभी चांदनी कभी मौली, किस किससे इश्क किया। डियर जुगनू, देखो क्या सीन है। घर में पानीपत की लड़ाई चल रही है। चार्ज करो। मेरी बैटरी लो हो रही है, मुझे जल्दी खुद को चार्ज करना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। ओपन। एक्सेस कोड 0101। सर आप यहाँ क्या करती? विष्णु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं बस चेक करने आया था, ये
चमगादड़ों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है? अब इस टीम का हिस्सा जो हूं मैं, तुम तो जानते ही हो, राइट? अब हाँ, क्या कर रहे हो? अब नहीं, ऑल राइट, वो विराट सर बोली है तो आप जा सकती। थैंक यू परमिशन के लिए। एक्सेस 0101। कोई नहीं जानता कि मेरा राज क्या है, मेरा प्लान, फाइनल प्लान। और किसी को शक भी नहीं होगा कि उस प्लान का हिस्सा तुम भी हो। हाँ, तुम सबको भूला नहीं हूं मैं। हेलो चमगादड़ों, इसका मतलब मेरा शक सही था। इस आइसक्रीम के अंदर कुछ केमिकल जरूर मिलाया गया, जिसे खाते ही सब लोग सो गए थे। और इन सब लोगों को ऐसे सपने आने लगे जो इन्हें हकीकत लगने लगे, जबकि ये सपने सिर्फ सपने थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही किस्म के सपने क्यों आ रहे थे, जिसमें सब लोग एक दूसरे पे शक कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक मिनट, ये आइसक्रीम तो मैंने भी खाई थी, तो उस केमिकल का असर मुझ पर क्यों नहीं हुआ? सपने मुझे क्यों नहीं आए? इसका मतलब मैंने कुछ अलग किया है, जिसकी वजह से ये केमिकल मुझ पर असर नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या किया मैंने? मैं गया था सोने, फिर उसके बाद ईयरबड्स निकालना तो भूल ही गया सोने से पहले। तो इसका मतलब हम सब जब सो गए थे तो कोई आया था कमरे में
जिसने हमारे कानों में कुछ कहा जिसकी वजह से सबके दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ शक और वो गंदे सपने आने लगे। उसने मुझे भी कुछ जरूर कहा होगा, लेकिन क्योंकि ये ईयरबड्स मेरे कान में लगे हुए थे तो मैं कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन वो कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ सितारा के पास हो सकता है। लेकिन सितारा है कहां? लगता है केमिकल का असर थोड़ा कम होता जा रहा है। यही सही वक्त है इन लोगों को समझाने का। ईरा, ईरा, तारा, ईरा, तारा, इधर। क्या है? कुछ तारा, इधर, तारा, इधर। मैं जानता हूँ तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। ये सिर्फ वो सपनों की वजह से है। वो जो सपना तुम लोगों ने देखा ना, वो सपना था, वो हकीकत नहीं थी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो आइसक्रीम की वजह से होता है। उस आइसक्रीम के अंदर ना वो कोई दवा मिली हुई थी, जो मैंने टेस्ट की, उससे मुझे पता चला कि हमें झांसा दे रहे हो? जब से वापस आए हो झूठ बोले जा रहे हो। हम कैसे यकीन करें तुम पर? मुझे इन सबको यकीन दिलाने के लिए कुछ तो करना होगा।